मैं अगर परिंदे नहीं सेल करता तो उसकी क्या वजह, उसकी वजह आप हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वजह क्यों है और मैं आपकी खातिर क्यों परिंदे सेल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एहशाम व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद एहशाम खान। खुशामदीद कहता हूं एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में जी सबसे पहले तो आप भाइयों से शुक्रिया अदा करना था कि आप भाई मुझे अपने जहनों में याद रखते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं और बार बार पूछते हैं कि अगर मेरी चैनल पे वीडियो अपलोड ना हो रही हो। तो सब भाइयों के लिए बहुत शुक्रिया जो मुझे याद रखते हैं। और उनके लिए बताना भी था कि मैं एक्चुअली एग्जाम्स में बिजी था, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। दूसरा फिर लास्ट वीकेंड जो है वो शो आ गया था, तो शो से रिलेटेड ही कुछ एक अपडेट भी थी जो मैंने नोटिस किया। वहाँ पे कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई तो लोगों ने एक गिला किया, नाराजगी जाहिर की। तो मैंने कहा वो चंद लोगों जो मेरे से मिले थे उनके जहन में है तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों के जहन में भी होगी, तो उस चीज़ को क्लियर आउट कर देते हैं। तो उनके जहन में ये था कि यार शाम खान जो है वो अपने बर्ड सेल नहीं करता या किसी को देता नहीं है। तो इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे कि ब्लड लाइन को कैसे बनाया जाता है और कैसे बनती है ब्लड लाइन। और आपको आइडिया होगा कि फार्मर और ब्रीडर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं अगर परिंदे नहीं सेल करता तो उसकी क्या वजह, उसकी वजह आप हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वजह क्यों है और मैं आपकी खातिर क्यों परिंदे सेल नहीं करता। तो इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले फार्मर और ब्रीडर में आपको फ़र्क बता दूं कि ब्रीडर जो है वो ब्लड लाइन बनाता है, मेहनत करता है और वो एक स्पेसिफिक ब्रीड के ऊपर वर्किंग करता है। उस ब्रीडर की एक खासियत होती है कि उसकी ब्लड लाइन में से कोई चीज़ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक बर्ड के अंदर स्पेसिफाई हो रहे होते हैं और वो आपको देख के परिंदा पता लग जाता है कि यार ये फलां की ब्लड लाइन है। ठीक है, ये होती है ब्लड लाइन। दैट्स नॉट द ब्लड लाइन के एक बंदे ने बर्ड खरीदे हैं, परचेज किए और वो सेल कर रहा है। तो दैट्स कॉल्ड फार्मिंग। आप हर बंदे को सिल्वर का किसी को ने जोड़ा लगाया, वो अभी उसने 5 महीने हुए हैं जोड़ा खरीदे हुए, उसके चेक सेल करना शुरू कर दिए, तो आप कहते हैं फलां बंदे की ब्लड लाइन है जी, फलां बंदे की ब्लड लाइन है। तो इस तरह ब्लड लाइंस नहीं बनती, वो फार्मर हैं और वो फार्मिंग कर रहे हैं। और फार्मिंग जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन और फार्मिंग वाले बर्ड्स के अंदर फ़र्क होता है। तो एक तो ये आपको मैंने बताना था। दूसरा आपको वजह बताता हूँ कि आप क्यों वजह है कि मैं आपके परिंदे जो है वो सेल नहीं करता। ये आपकी खातिर मैं परिंदे सेल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत अच्छे को परिंदे परचेज करके लाते हैं, लेकिन जब आप उनको पेयरिंग करते हैं या उनमें से रिजल्ट आता है तो आपको वो मज़ा नहीं करा रहा होता। वो क्यों नहीं करा रहा होता? क्योंकि वो ब्लड लाइन खुद तो शो कर रही होती है कुछ ना कुछ, लेकिन अंदर से कुछ नहीं लेके आ रही होती। तो ये मसला बनता है उन लोगों के साथ जब वो आप सस्ता परिंदा प्रेफर करते हैं और फार्मर का परिंदा प्रेफर करते हैं। जब आप ब्लड लाइन और ब्रीडर का परिंदा प्रेफर करेंगे तब ब्लड लाइन के अंदर से आपको मसले नहीं आएंगे। तो ब्लड लाइन बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वर्किंग लगती है। तो मैं 3 साढ़े 3 साल के अरसे से परिंदे नहीं सेल कर रहा था, तो मैं कर क्या रहा था? मैं एक्चुअली अपनी ब्लड लाइन बना रहा था, मैं अपनी पेडिग्री बना रहा था जिसमें मुझे पता हो कि मेरा हर परिंदा किसके साथ पेयरिंग लगाएं तो क्या रिजल्ट आएगा, किस फॉल्ट को किस तरह खत्म किया जा सकता है। अब मैं अपनी ब्लड लाइन, अपने जीन पूल को इस तरह से समझ चुका हूं कि मैं अब चाहूं कि मुझे पता होगा कि मेरे परिंदे में अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो मैंने उस फॉल्ट को कैसे खत्म करना है, किस पेयरिंग से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि मैं अब कुछ पेयरिंग भी आपको बना के दूं या आप भाइयों में से किसी को भी एक ऐसा पेयर बना के दूं जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो आपको उसमें से रिजल्ट तंग ना करे और उसकी जनरेशन तक भी आपको रिजल्ट अच्छा मिले। इस तरह का अच्छा रिजल्ट मिलना मेहनत का नतीजा होता है, ना कि फार्मिंग का। तो इसमें जो है टाइम लगता है, टाइम ऑब्वियसली कंज्यूम होता है। मेरा 3 साढ़े 3 साल से मैंने बर्ड खरीदे हुए हैं और मैं उनको समझ रहा था, उनकी पेयरिंग डिफरेंट वर्जन से करा के और उनको डिफरेंट ट्रायल्स दे के हर पेयरिंग को इन्वर्ट करके सारे रिजल्ट्स मैंने ट्राई कर लिए। और अब मुझे पता है कि मेरे किस ब्लड लाइन के परिंदे को किस पेडिग्री के बर्ड के साथ लगाया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरह करके जब आप वर्किंग कर लेते हो तो आप एक ब्लड लाइन बना लेते हो। जब एक ब्लड लाइन बन जाती है तो वो नस्लों तक आप भाइयों के काम आएगी, मेरे खुद के काम आएगी। और वो आप लोगों के पास जब वो परिंदा जाएगा और वो ब्रीड करेगा तो आप दुआएं देंगे, ना कि ये कहेंगे कि यार फलां ने मुझे 1.5 लाख का
बहुत टॉप नॉच बर्ड दिया जो कि दिखने में बड़ा अच्छा था, लेकिन वो या ब्रीड में उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रहा। तो ये मसला नहीं आएगा। अब ब्लड लाइन जब बन जाती है तो ब्लड लाइन की लो क्वालिटी का परिंदा भी आप खरीदो जो कि नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको पेयरिंग में डालो, उसका रिजल्ट लो, तो आपके पास टॉप नॉच चिक्स निकलते हैं। तो ब्लड लाइन का ये कमाल होता है। तो इंशाल्लाह अब मैंने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली हुई है, तो इंशाल्लाह आप भाइयों का ये भी जो एतराज और गिला है कि मैं परिंदे नहीं देता, तो वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह अब बर्ड प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा आप भाइयों को इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मार्केट कम्पिटेटिव प्राइस हो, जो बर्ड की वैल्यू है, जितने पॉइंट्स वो पूरे कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी, मेरिट की बेस के ऊपर प्राइस मिलेगी। यानी कि बर्ड जितना मेरिट पूरा कर रहा होगा उसकी प्राइस उतनी ही होगी। ये नहीं होगा कि मैंने इतने हजारों का परिंदा खरीदा हुआ तो इतने के ही बच्चे सेल करूंगा, इस तरह का मामला नहीं होगा। जो परिंदे की क्वालिटी है, जो परिंदे का मेरिट है, इंशाल्लाह आपको उसी रेट पर परिंदा प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप भाइयों के लिए मेरी मेहनत थी कि 3-3.5 साल मैंने कोई परिंदा सेल नहीं किया और सब इस्तकामत के साथ मेहनत करता रहूं और ब्लड लाइन बनाता रहूं ताकि आप भाइयों के लिए फायदेमंद साबित हो। तो इंशाल्लाह अब अल्लाह के करम से इस काबिल हो गए हैं कि अब आपको जो भी पेयरिंग इंशाल्लाह करके देंगे तो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो बात यहीं पे आ गई कि 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे। एक ब्रीडर फार्मर में क्या फ़र्क होता है, दूसरा मैं परिंदे क्यों नहीं सेल कर रहा और वो वजह आप क्यों है। ये 2 क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो गए। तीसरा ब्लड लाइन वाली बात। देखिए जब भी आप किसी भी शॉप के पास जाओ और ब्रांड के पास जाओ, आप दोनों की क्वालिटी में आपको फर्क नजर आएगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि शॉप वाला सिर्फ दुकान खोली, माल डाला, बेचना शुरू कर दिया। ब्रांड क्या करता है? ब्रांड वाले क्या करते हैं कि वो अपनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और उसके अंदर तरक्कियां करते हैं, उसके अंदर नई चीजें इन्वॉल्व करते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट रिनोवेशन करते हैं, नई चीजों को करते हैं, इम्प्लीमेंट करके ट्रायल करते हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशंस बना के अपने रॉ मटेरियल्स को समझ के फिर आपको एक ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि इंतहाई नफीस और टॉप नॉच होती है, जिसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो ब्लड लाइन भी इसी तरह बनती है कि आपको पहले अपने रॉ मटेरियल क्या है, जो कि आपने बर्ड परचेज करने हैं, जिनसे आपने अपने बर्ड बनाने हैं, तो आपको पहले अपने रॉ मटेरियल्स को समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो 3-3.5 साल का अर्सा मैं क्या कर रहा था, मैं वो रॉ मटेरियल्स को समझ रहा था कि वो क्या है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ चुका हूँ। उनमें से मैंने काफ़ी F3 F4 जनरेशन तक पहुँच चुका हूँ और उनमें से काफ़ी पेडिग्री बना के और जो है आप जीन पूल को जमा करके मैं इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट्स कॉल्ड द ब्लड लाइन। कि आपको एक परिंदा पहुँचेगा तो वो इंशाल्लाह बताएगा कि मैं वो फलां की ब्लड लाइन में से है। तो इंशाल्लाह ब्लड लाइन इसी तरह बनती हैं और ब्रांड भी इसी तरह बनते हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।